चूँकि अब नया दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसकी कोई मदद ली जा रही है और इसकी मदद से कोई अपने प्रोडक्शन में इजाफा या कोई इसमें पॉजिटिव पेशरफ्त, ये इस सिलसिले में अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर काम कर रहा है एआई को लेकर ज़रा? जी बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन जो है हमने काफ़ी साल, पिछले मेरे ख्याल 4-5 साल से हम इस पर बड़ा एक्टिवली कॉन्फ्रेंसेस भी करा रहे हैं, सेमिनार्स भी करा रहे हैं, ताकि हम नई नॉलेज को हम लर्न कर सकें। इसमें हमने इंटरनेशनल स्पीकर्स भी बुलाए हैं। अभी पिछले मेरे ख्याल अभी ये मई चल रहा है, पिछले साल हमने सितंबर में एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा एक वर्कशॉप किया था, हाफ डे का, बल्कि फुल डे कराची में था और हाफ डे इस्लामाबाद में था। तो हम अपने एसोसिएशन के तवज्जो से इंडस्ट्री में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं। अब जहाँ तक इंडस्ट्री का बात है तो इंडस्ट्री भी इस पर बड़ी एक्टिव है। बहुत सारी कंपनी ने सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को लेके आ रहे हैं। और जाहिर बात है ये सब चीज़ें इंटरनेशनल है तो वहाँ पे डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, अपने लोगों को अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना पड़ता है कि दे लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग दैट बैक टू द पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम अभी उस लेवल पे नहीं है, बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से इंडस्ट्री इंटरेस्ट ले रही है, मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में भी बहुत सारा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन लेवल पे, सप्लाई चेन पे, मार्केटिंग में, रेगुलेशन में, हर जगह पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इससे एफिशिएंसी भी फिर आपकी सेल्स की, परचेज़ की ओवरऑल बढ़ सकेगी कि क्या आप लोग ख़रीदते हैं, क्या आप लोग बेचते हैं, कैसे वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, एक बेहतर तरीके से एफिशिएंसी आ सकेगी इस पूरे। उसमें डेटा बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है, कस्टमर का डेटा है, मेडिकल कम्युनिटी का डेटा है, पेशेंट का डेटा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं कि डिजीज़ प्रोफाइल कहाँ जा रहा है, डिजीज़ कैसे कंट्रोल करनी है, क्या दवाइयाँ होनी चाहिए लोगों के पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जैसे आप जानते ही हैं कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड, कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड के भी क्या क्या आप उसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उससे। सर, और सर अब इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक आखिरी सवाल कि अब इसका अगले साल, 2 साल, 3 साल में फ्यूचर क्या है? जो हमारा एक्सपोर्ट का फिगर था वो $1 बिलियन श्योरली क्रॉस करेगा और ग्रोथ इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि यकीनी है कि आने वाले चंद महीनों में या सालों में हम एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह एक्सपोर्ट का तो बड़ा हमारा अग्रेसिव एज एसोसिएशन भी प्लान है और मेरा ख्याल है फार्मा इंडस्ट्री भी इस पर बहुत ही फोकस है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जिससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह मुल्क को भी फ़ायदा होगा। $1 बिलियन एक इमीडिएट टारगेट है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा $5 बिलियन का टारगेट है कि हम उस तक अपनी इंडस्ट्री को लेके जाएं। और नामुमकिन भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हम जब दुनिया में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कल की बात है, जैसे आपने बताया अब 21% वैल्यू ग्रोथ है, 25% टोटल ग्रोथ है। थोड़ी सी मेरे को लगता है कि ग्रोथ कम होगी बिकॉज प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाएंगी, लोगों की जो अर्निंग है वो भी थोड़ी सी बेहतर होगी, और क्योंकि ये 10 से 12% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। हाँ, जब आपकी पॉपुलेशन एज होती जाएगी तो उसमें मेरा ख्याल है आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ज़ाहिर बात है अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट और लोगों का हेल्थ पे फोकस ज़्यादा होगा, तो फिर ज़ाहिर बात है उस पर स्पेंडिंग भी होगी। जैसे मैंने कहा कि $9 इज़ नथिंग, इंटरनेशनल जो एवरेज है वो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो $100-200 तक जाता है, हमारे यहाँ तो भी $9 पे खड़े हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत है, बट बीइंग अ यंग पॉपुलेशन मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसा से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, 25 करोड़ की अभी है हमारी पॉपुलेशन, 2030 में हम बात करें 28 करोड़ की, 2050 में हम बात करें 50 करोड़ की, तो जैसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।